बताया जाए, और दूसरा ये जो आलमी सतह पर मिडिल ईस्ट में जो सूरत पैदा हुई है और हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया है, उसके बाद जो एक सूरत हाल है, और ये भी सुनने को मिला है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो आप जैसे जो आलमी मजहबी रहनुमा हैं, इनको अपनी हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए, और ये जो सूरत हाल है सारी इसको किस नज़र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान हर 5 साल के बाद पूरे मुल्क में अवामी सतह पर रुकन साजी करती है, और रुकन साजी के लिए बाकायदा हम 4-5 महीने देते हैं। इस दफ़ा तो हमने बहुत कम वक्त दिया, कोई 2.5 महीने हमने दिए। हमारे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं मौलाना अताउल हक दरवेश साहब जी, उसके बाद फिर तंजीम साजी शुरू हुई, और आज उस तंजीम साजी का आखिरी मरहला था। मरकज़ी सतह के इंतखाबात हुए, यहाँ पर भी जो फ़ैसले हुए वो बिला मुकाबला हुए, और अमीर और जनरल सेक्रेटरी जो है उनका इंतखाब बिला मुकाबला हो गया जी। तो नई ज़िम्मेदारियों के साथ हम पहली मरतबा पेशावर के सहाफ़ी साथियों के साथ बाहम गुफ्तगू हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, अरब ममालिक को इस बात पर गौर करना होगा कि इसराइल अरब दुनिया और पूरे खलीज तक अपनी जंग को वसअत देना चाहता है। अब मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं रहा। इस वक्त अगर अरब दुनिया खामोश रहती है और वो अमली तौर पर एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम नहीं बनाती, तो ये आग पूरे अरब दुनिया को लपेट में ले सकती है। इसलिए सबको होशियार रहना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, बाहमी राबतों की तरफ हमें जाना चाहिए। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है, मेरे ख़्याल में पहली मरतबा पाकिस्तान ने कुछ इस हवाले से अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है कि हम भी ज़िंदा हैं और बात कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हम इस्लामी दुनिया में उस हवाले से मैं सोचता हूँ कि इसकी क़ियादत जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और मिस्र, ये 5 ममालिक जो हैं इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि अगर इनका ग्रुप बन जाए और इस्लामी दुनिया को वो इकट्ठा करें, तो हम एक कमांड के तहत जो इस्लामी दुनिया का और अरब दुनिया का दिफा कर सकते हैं। इसके लिए सबको मुनज़्ज़म होना होगा। हसन नसरुल्लाह जो है ये एक दूसरी बड़ी कुर्बानी है इस्माइल हनिया के बाद, और एक बहुत बड़ा एक टारगेट है जो इसराइल ने अचीव किया है, और जिससे यकीनन आसाबी तौर पर उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं। तो हमें अपने हौसले हारने नहीं चाहिए, अल्लाह पर हमें तवक्कुल करना है। जिहाद जारी रहेगा और मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जिहाद जारी रहेगा। ये जो आईनी तरमीम का इशू चल पड़ा है तकरीबन 1 महीने को है, और अभी तक मसला हल भी नहीं हुआ। हुकूमत भी आपसे राब्ते में है, अपोजिशन की जो बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, वो भी आपके साथ राब्ते में है, और दोनों का दावा है कि मौलाना साहब हमारे साथ। तो आप ज़रा वाज़ेह करते ये आपकी सहाफ़ती दुनिया की कमज़ोरी है। आप यरगमाल हो जाते हैं हमेशा सियासत में 2 पार्टियों के बीच में। थोड़ा आप ज़रा इन दो पार्टियों और 2 तरफ के यरगमाल से बाहर निकलें और ज़रा सोचें कि पाकिस्तान में कोई और भी है। तो जमीयत उलमा ने वाज़ेह कर दिया है कि तुम 1000 धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं। और थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो, और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं। अगर धांधली की गई तो हम फिर मैदान में होंगे, और हमारा कारकुन इस हवाले से ज़िंदा है और ज़िंदगी का सबूत दिया है उन्होंने
शायद एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था या उनके एक जर्नल का ये ख्याल था, जो हमें मालूम है कि कौन था जिसने हमारे सूबे में हुल्लड़बाजी की है और बलूचिस्तान में हुल्लड़बाजी की है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि 2018 में जिस तरह हमारे हौसले बुलंद थे, 2024 में भी हमारे हौसले कम नहीं हुए और हमने चारों सूबों में मिलियन मार्च करके बता दिया है कि कारकुन हमारा ज़िंदा है और वो अपने साथ नाइंसाफ़ी को किसी कीमत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब रही बात पार्लियामान की, तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आइनी तरमीम कराना ये बज़ात ख़ुद एक नाइंसाफ़ी है। ताहम हमने एक बात की है कि हम अगर पार्लियामानी किरदार भी जारी रखेंगे तो हमने ज़रूर पार्लियामेंट में कुछ तजावीज़ दी हैं और हमने उनसे ये कहा कि आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएँ और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। यानी ये 2006 का एक अहद पैमान है जिस पर हम कायम हैं जी। लेकिन अगर उसके ज़ैल में जब आप कानून साज़ी करते हैं या आप आइनी तरमीम लाते हैं, उसमें आप बुनियादी हुकूक़ को भी डुबो लेते हैं और उसमें आप मिलिट्री को इतना मजबूत करें कि हर सतह पर फ़ौज नज़र आए, तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है? ये तो दूसरे मानों में आप मार्शल लॉ लगा रहे थे। तो इसमें हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वो इजलास नहीं हो सका। सो एक मरहला तो गुज़र गया है। अब अगले मरहले में देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसौदा लाती है। पीपल्स पार्टी और GUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का ज़रिया न बने बल्कि वाकई इस्लाहात का ज़रिया बने। मौलाना साहब, ये जो तासुर का मुसव्वदे के हवाले से आपने फरमाया कि जो हुकूमत का मुसव्वदा होगा वो भी हम देखेंगे और इत्तिफाक की राय से, तो ये हुकूमत का जो मुसव्वदा है ये वाकई हुकूमत का ही मुसव्वदा होगा? क्या मतलब आपका? तो ज़ाहिर है हम तो हुकूमत का ही, हमें तो हुकूमत के हाथ से मिलता है तो हम हुकूमत का ही कहेंगे। अगर आपको कोई और मालूमात हो तो बता दें। नहीं, हमारे पास तो हुकूमत की तरफ से आता है तो हम तो हुकूमत का ही कहाँ समझेंगे। बिल्कुल मुशवरात हुए और उसी को देखकर तो हमने मुस्तरद कर दिया कि ये काबिल कबूल नहीं है जी। हज़रत जो बुनियादी हुकूक आप देते हैं कौम को, आम आदमी को, उसमें कुछ इस्तिस्नायात हैं जिसमें मिलिट्री के हवाले से हैं, बहुत मुख्तसर से। तो उस छोटे से इस्तिस्ना को वसअत दी गई और जो बुनियादी हुकूक का दायरा है उसे तंग कर दिया गया। और इसके आगे कोर्ट के निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ लाना कि कोर्ट के निज़ाम को ख़राब करने का बायस तो बन रही थी लेकिन उसमें इस्लाह का सबब नहीं बन रहा था जी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि पार्लियामान जो है वो ख़ुद मुख्तार रहे, उसकी ख़ुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और तरमीम भी लाएँ तो ऐसी तरमीम कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। लेकिन ये है कि अब पार्लियामेंट हमें अल्लाह ने ऐसी नसीब की है कि हम उसको अवाम के मैंडेट नहीं समझते। पार्लियामेंट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दो इशू थे, जो अमन का मसला है, जो सूबे के हकूक़ के वो मसले है, इसमें वफाक़ी और सूबाई हुकूमतें कितने संजीदा है और जमीयत उलमा इस्लाम के क्या था? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हमें इस तरफ ज़रूर मुतवज्जह होना चाहिए कि हमारा सूबा इस वक्त आग में जल रहा है। यानी इस वक्त तक मेरे पास जनूबी वज़ीरिस्तान, चाहे वज़ीर कबीले से ताल्लुक़ हो, चाहे मासूद कबीले से ताल्लुक़ हो, उनके वफूद मेरे पास आए हैं।
शुमाली वज़ीरिस्तान के उस्मानज़ई कबीले के लोग मेरे पास आए हैं, कुरम एजेंसी के लोग मेरे पास आए हैं। अब भी वहाँ पर जंग शुरू है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और रियासत खामोश है। कुरम ये हमारे खैबर एजेंसी के कोकी खेल कबीले के लोग आए हैं हमारे पास, अफरीदी लोग। तो कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि जिनके वफूद कम अज़ कम मेरे पास बराह रास्त ना आए हों। और ये सब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। किसी को घरों के मुआवजे नहीं मिल रहे, तो गरीब लोग हैं, घर तबाह हो गए उनके, दोबारा बनाने के काबिल नहीं हैं। कुछ लोग हैं कि इतने तवील अपने मुल्क में हिजरत का दौर मुकम्मल करके भी अभी घरों को वापस नहीं जा सकते और फ़ौज उनको वापस नहीं जाने दे रही। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे कबाइल जो हैं, मेरे ख़्याल में इंज़िमाम से पहले के हालत में अच्छे थे, इंज़िमाम के बाद में जो है वो ज़्यादा परेशान है जी, और ज़्यादा किस्म की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। अब न फाटा रहा न सेटल रहा, इस बीच में क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। इस वक्त फाटा का अवाम मज़लूम है, मज़लूम, और यही सूरत हाल हज़रत बलूचिस्तान की भी है। हमारे यहाँ भी लापता लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं, इसी तरह लापता लोग बलूचिस्तान में हैं, वो भी अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है। हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं और मुल्क किधर जा रहा है, प्रायोरिटी को तय करना चाहिए, तरजीहात क्या हैं हमारी, इस पर हुकूमत नहीं सोच रही। आज पेशावर में एक सेमिनार हुआ है फाटा मर्जर के हवाले से और कबूल के मसाइल के हवाले से, और सारे वो लोग थे जिन्होंने फाटा मर्जर का फैसला किया। शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो भी उसमें शरीक थे, और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी और उस वक्त के जितने भी थे वो आज सारे मिल बैठे थे और उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया है कि फाटा के अवाम के साथ जो वादे हुए हैं वो उन्होंने किए जाए। या आईनी तरमीम में कबायली इलाकों के मसाइल और रिसोर्सेज और ये जो मर्जर की खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, इस मौजू पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और वो सारा पस मंज़र उनको मालूम था। खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे उस वक्त जब ये तरमीम अभी नहीं हुई थी, तो 25 मुतालबात में से 4 मुतालबात जो हमारे थे जिस पर हमें इख्तिलाफ था, उससे वो विड्रा हो गए थे। विड्रा होने के बाद कहाँ से हुक्म आया? ज़ाहिर है कि मुझे मालूम है कि अमरीकी अफसर कौन था जो आया और उसने कहा कि फाटा मर्जर इज़ मस्ट। ये अल्फाज वो हैं जो मेरे सामने कहे गए हैं। फिर जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो ISI के चीफ थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फ़ैसला कर रहे हैं। अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफ़िक़ नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो मज़ीद थे कि ये अमेरिका का दबाव है, ये अमेरिका का दबाव है। तो अगर हम मुल्क के अंदर ख़ुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फ़ैसले और तब्दीलियाँ अमेरिका के दबाव पर लानी हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम एक आज़ाद ममलिकत में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है हमारे मुल्क के लिए। फाटा के अवाम के साथ इंज़िमाम की सूरत में जो जुल्म हुआ है, आज तक उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इस वक्त तक उनको 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 800 अरब, और अभी 100 अरब मुश्किल से उनको पूरे हुए हैं। 8 साल के बाद हर साल उनको 100 अरब मिलने थे। तो इस फाटा के अवाम ने क्या जुर्म किया है? फाटा के अवाम ने तो मुल्क का दिफा किया है, वो आपका एक सरहदी दिफा का किरदार अदा करते रहे हैं। इसलिए इन इज्तिमाआत से और सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें कि हमने फाटा के अवाम के साथ जुल्म किया था, हमने जबर किया था। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी स्टेट को भी चैलेंज करता हूँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता हूँ कि फिर फाटा के अंदर लाएँ रेफरेंडम को और आवाम से पूछे कि अवाम क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम दुनिया में कौमों पे जबर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो फैसले हुए हैं हज़रत पहले सोचना चाहिए, अब बाद अज़ मर्ग वावेलों की क्या ज़रूरत है। गोली मारेंगे तो वो 10 गोली खाएंगे। आज
बाकायदा इनकलाब का ऐलान किया कि मैं इनकलाब लाऊंगा। आप एक सीनियर वैसे एक सीनियर सियासतदान, आप किस ऐलान को किस नज़र से देखते? मेरे ख्याल में मैं तो हजरत मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। मैं अपनी तौहीन समझता हूं ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है। तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियां मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए। जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है। तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? मौलाना साहब, इस वक्त जो दो सूबों में एक जंगी सूरत नज़र आई, एक वज़ीर आला जाता है दूसरे सूबे में, वहाँ से रोका जाता है, चैलेंज होती है, तो दो सूबों को लड़ाई की तरफ धकेलने का एक अमल है, उसको आप किस तरह देखते हैं और मशवरा देंगे, तनकीद करेंगे, क्या करेंगे? भाई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएं जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज़ होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज़ ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है? सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लब लहजा, ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं कि पार्लियामेंट अवामी नहीं है और आपका भी हुकूमत से कुछ इख्तलाफात हैं, तो क्या आप अपने पार्टी के जरिए या अपने तौर पर कुछ इख्तलाफात या कुछ एहतजाज करने की तरफ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ, तो पूरे मुल्क पे जलसे का हमारे से बड़े जलसे किसने किए हैं? हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं? बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख़ में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मौलाना साहब, ये कानून साजी के हवाले से आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी जिस पर आप एग्री हो, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना, कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे। उसके बाद फिर इस बात का क्या बखाना चाहिए? हजरत, आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है। इस किस्म की बात, सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने तो हमें ग़ुलाम बना रखा है माशी तौर पर। अगर कल को हुकूमत JY की आती है, मरकज़ियत में हुकूमत बनती है आप लोगों की, तो क्या IMF से फिर भी बात होगी हुकूमत की? मैं कल की बात आज नहीं बता सकता कि क्या हमने जो सूरत हाल, हर चीज़ में आपकी पॉलिसियाँ मैटर करती हैं। पॉलिसियाँ तदरीजी तौर पर आपको मुश्किल से निकालती हैं। ये नहीं कि आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में तालीम मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में सेहत जो है मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में आप IMF से
हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है। हमने जिस तरह अपने सूबे में प्राइमरी से शुरू किया और FA FSC तक किताबें मुफ्त मुहैया के लोगों को, हमने एक ज़िले से शुरू किया और 12 अजला में A लेवल के हॉस्पिटल हमने बनाए थे। हमने तालीम में कितनी तरक्की की और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ें तदरीजी तौर पर होती हैं, बशर्ते कि आपकी पॉलिसी तो हो। तो जब हमारी पॉलिसी IMF के निजात की होगी तो तदरीजी तौर पर यकीनन हम उनसे आज़ादी हासिल करने की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू मुनासिब थी जी, वो मुनासिब गुफ्तगू थी। मुलायम साहब, एक तो उम्मत मुस्लिमा नफाक का शिकार है और दूसरा हमारी रियासत और हमारी हुकूमत की तरजीहात वो कुछ और है और हमारी सियासी जमातों की तरजीहात भी कुछ और है। ये जो हमारा सूबा पाटा मर्जर के बाद बिल्कुल बराह रास्त लगे अफगानिस्तान के साथ, आप अफगानिस्तान गए, अपने वक्त के साथ गए, मौजूदा दिनों में कोई ऐसी तजवीज़ है कि सियासी जमातें उसमें किरदार अदा करें या आप जैसी शख्सियात उसमें किरदार अदा करें, कम अज़ कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला दुरुस्त सिमत में चलना शुरू करें? फिदा भाई, मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैंने 1 हफ़्ता वहाँ गुजारा है। मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं। मैंने मुसल्लह गिरोहों का हल भी निकाला है, इनको रिपोर्ट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो हुआ, जिन्होंने स्टेट के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतनी भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतनी भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं कि जिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप 2010 से लड़ रहे हैं, स्वात से लेकर पूरे पश्तूनख्वा को आपने बेघर कर दिया, हमारी इज़्ज़तें घरों से निकल गईं, दर बदर हो गई, आज तक मुहाजिर हैं अपने मुल्क के अंदर और आज उससे कई गुना ज़्यादा मुसल्लह गिरोह इस वक्त हमारे यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में, लक्की मरवत में, टांक में, बन्नू में, वज़ीरिस्तान में इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं तो थाने बंद हो जाते हैं और सड़कें इनके हवाले होती हैं, देहातें इनके हवाले होती हैं। अब इस हवाले से अब आप मुझे बताएं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर और कैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं, इनको तो हम ही जानते हैं ना, जो लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में बैठा हुआ आदमी तो शायद का एहसास ना कर सके, वो तो अभी वहाँ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनको शायद वो इदराक नहीं कर पा रहे। हुकूमत ने कहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, इसलिए हम खुद जो है वो पहल करेंगे। सर ये बताएं कि जो बयानात आ रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से, तो अमीर मकाम ने भी ये कहा है कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए, इसकी हमायत करेंगे आप? अभी तो हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाना चाहते और अगर अमीर मकाम जाना चाहते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, वो क्या फ़ैसला करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मैंडेट दोनों जो है ना वो जाली किस्म के हैं। मेहरबानी।